नमस्कार। पहलगाम में जो ये अटैक अभी हुआ है और जिसमें जो हिंदू टूरिस्ट्स थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके, उनसे पूछ के कि आपका धर्म क्या है, उनसे टेंट चेक करके कि वाकई में ये मुसलमान तो नहीं है, तो शूट किया गया उनको सिर पे एक-एक करके जो जहां मिला उसको नाम पूछ के, उसका रिलीजन पूछ के कि तू हिंदू है, तू काफिर है, तो मारा गया। ये एक बात ऐसी है कि जो 89-90 पे कश्मीरी पंडितों का जो इथनिक क्लिंसिंग हुआ, पीछे 35 साल हम जाते हैं। तब तो ना सोशल मीडिया था, ना इतना वीडियोस बनते थे, ना पेपरों में भी बिल्कुल सेंसर लगता था और कहीं थोड़े से किसी कॉर्नर में छोटा सी छुटपुट न्यूज आती थी कि कश्मीर में जी हिंदू जो है वहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तन लागे वो तन जाने, ये पुरानी कहावत है। अब कश्मीरी पंडित वो तो कश्मीर छोड़ के अपने 5000 साल का इतिहास छोड़ के अपनी जान, अपना धर्म, अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करके हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में चला गया, अपनी जिंदगी, अपनी दिनचर्या, अपने पालन पोषण अपने परिवार का उसमें लग गया। लेकिन आज मैं कुछ जो बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे जो हमारे भारत देश में ऐसे लोग हैं जो ताना हमें मारते थे कश्मीरी पंडितों को कि आपको वहां लड़ना चाहिए था, आप भागे हो, आप भगोड़े हो। बहुत कुछ हमने सहा है। जब गन लेके सामने कोई आएगा और आपकी बहन के सिर पे बंदूक तानेगा या आपके सिर पे बंदूक तानेगा और आपके आंखों के सामने आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ बेहुरमती करेगा, उस पर असॉल्ट करेगा, उसका रेप करेगा, तो आप क्या करोगे? कल जो ये बहरीमी से कत्ल किया गया, इन लोगों का जो मासेकर किया गया, उनके बच्चों और उनके बीवियों के सामने उनके बाप, उनके पति को मारा गया। उन निहत्थे जो हमारी बहनें और वो जो बच्चे थे वहां, उन्होंने क्या किया? कुछ कर पाए? उन्होंने बोला भी हमें भी मार दो, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मोदी को पूछो, मोदी को बोलो। यही सिचुएशन 89-90 में कश्मीरी पंडितों के साथ था। कहीं भी हिंदू मिलता था उसको मारा जाता था। मस्जिदों से अनाउंसमेंट होती थी, प्रॉपर लिस्ट बनाई गई थी और लिस्ट को उनके दरवाजों पे चिपकाया जाता था। अगर तो 48 घंटे के अंदर नहीं या 24 घंटे के अंदर नहीं निकला तो तेरे को मार देंगे। और हमें क्या है, कहा जाता है आप भगोड़े हो, आपको वहीं लड़ना चाहिए था। अरे भैया, हमारे को तो भ्रम था, कश्मीरी पंडित को भ्रम था कि हमारी 5 लाख फौज कश्मीर में बैठी है। जितने भी वहां अभी आप देख रहे हैं जहां कहीं भी आर्मी है, ये तब भी थी, लेकिन वो अपने बारकों से बाहर नहीं निकले। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो गया था, पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, पुलिस मुली हुई थी। पुलिस बोलती थी करके आ जाओ, पुलिस आतंकवादियों को अपने थानों में रखती थी, बचाती थी। अपने गाड़ियों में जो पुलिस की गाड़ियां थी, जो गवर्नमेंट की बसेस थे, उन बसों में, उन पुलिस की गाड़ियों में हथियार और आतंकवादियों को आगे पीछे किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। क्या हमारी भारत सरकार उस टाइम सोई थी? क्या उस टाइम इंटेलिजेंस जो थी हमारी रॉ था या बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, आईबी है, सीआईडी है, वो क्या मर गए थे तब वो जिंदा नहीं थे? सब पता था उनको। इवन ये भी बातें होती हैं कि बॉर्डर पे भी खुली छूट थी आगे जाने और आने की। कौन जिम्मेवार है? कश्मीरी पंडित, आप लड़े नहीं, आप भगोड़े हो। आपको लड़ना चाहिए था, मरना चाहिए था वहीं पर। अब मुझे एक बार बताओ, कश्मीर आप घूमने आए ना, अब भाग क्यों रहे हो वहां से? 40,000 की फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है आपको और भाग रहे हो वहां से जान बचा के। क्यों भाग रहे हो? लड़ो ना, लड़ना चाहिए। दिल्ली में, बिहार में, देश के हर कोने में इस टाइम हर एक कंडेम कर रहा है इस चीज को, जुलूस निकाल रहा है, मोमबत्ती लेके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमें बहुत दुख है, कश्मीरी पंडित को बहुत दुख है। हमने ये कहा है, हमने ये देखा है, लेकिन आप लोगों की आंखें बंद थी, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, हमारी लीडरशिप बार बार बोल रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल बार बार बोल रहे हैं, देश को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारी सरकार जो हिंदुत्व की सरकार है उनको चेताया जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन उल्टा कश्मीरी पंडित को इग्नोर किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित की कोई सुध नहीं ले रहा है। कश्मीरी पंडित कैंपों में पड़ा हुआ है जम्मू में। कोई पूछता नहीं है कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 सालों से दरबदर है, जिसकी 2 जनरेशनें खत्म हो गई। कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। और कश्मीरी पंडित डिमांड कर रहा है बार बार कि हमें कश्मीर वापस ले चलो, हमें अपने घरों में जाना है। अगर हिम्मत है भारत सरकार में, लेके दिखाए ना कश्मीरी पंडित को। कश्मीरी पंडित तैयार है, विजय रैना तैयार है, मेरा परिवार तैयार है जाने के लिए। हिम्मत दिखाओ ना। मुंह में दही जम गई है आप लोगों को, बोल तक नहीं हो, चू तक नहीं कर रहे हो और दुनिया को ढंडोरा पीट रहे हो। कश्मीर जो है 370 हमने खत्म कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। आओ जी टूरिस्टो, बलि के बकरे बन गए हो आप लोग, और जाओ कश्मीर। ये जहाद चल रहा है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। कश्मीर 100% हमारा था, आज 100% सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनका है, हमारा नहीं है। लेकिन हम लोग कब सुनेंगे, कब एक दूसरे का दर्द समझेंगे? आज जब ये मासेकर हुआ, जब इससे पहले वंधामा का मासेकर हुआ था, छठी सिंह पोरा का मासेकर हुआ था, संग्राम पोरा का मासेकर हुआ था, हमारी बहनों को आरे में चीरा गया था रेप करने के बाद, सामूहिक बलात्कार करने के बाद। लेकिन तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तब कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ। सोते रहो, आप सोते रहो। आज कश्मीरी पंडित दुनिया को बोल रहा है कि भैया कश्मीर में सही नहीं है बहुत कुछ। मैं आपको सामने बताता हूं, मैं कश्मीर में रहता हूं। कश्मीर के बारे में मुझसे पूछना चाहिए कि जो केरला से आएगा या महाराष्ट्र से आएगा यहां पर कोई अफसर, उसको पूछना चाहिए। ग्राउंड पे मैं रहता हूं, मुझे पता है कश्मीर की रियल सिचुएशन क्या है, लेकिन हमसे कोई बात ही नहीं करता। हम लोगों को कोई पूछता ही नहीं। क्यों? इनको तो मरना चाहिए था वहीं, इनको वहीं लड़ना चाहिए था। अभी तो आप लोग भी हो ना, जितने भी दिल्ली में बैठे हैं, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, आओ ना, लड़ो ना, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे। हिम्मत तो दिखाओ। ये चिल्लाने से ना पाकिस्तान को वो करेंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे, वैसा करेंगे, ये छोड़ो। ये सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं होता है, ग्राउंड पे आके लड़ना पड़ता है। कितनी मिठाई खिलाओगे, कितना अपीजमेंट पॉलिटिक्स करोगे? यू हैव टू बी वेरी वेरी मच हार्ड। आपको बहुत सारी फ्रंट्स पे ये जहाद जो चल रहा है, इस पे लड़ना है। कश्मीरी पंडित कायर नहीं है। कश्मीरी पंडित को हालात ने ऐसा बनाया है कि उसको कोई आशा नहीं है इस सिस्टम पे। वो अब बोल रहा है कि यार किसी तरीके से मेरे को अगर अपने वतन की तरफ कोई भेज नहीं रहा, मुझे अजाइलम लेना पड़ेगा किसी और देश में। ऐसी सिचुएशन है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सब देखिए, कितनी निराशा है, कितना रो रहे हैं हमारे लोग। जो 80 साल का बुजुर्ग है वो भी चला रहा है इस टाइम कि यार मैं कम से कम दर्शन करूं अपने घर की। 80 साल का, उसको पता है पता नहीं मैं कल होऊंगा या नहीं होऊंगा। हर एक चला रहा है। हमारी जनरेशन खत्म हो गई। सब ठीक है, 370 हटा दिया, सब ठीक है, कश्मीर बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, जिसको जाना होगा जाएगा। ऐसे भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि हम किसी को गोद में नहीं ले जा सकते हैं वहां बिठाने के, जिसको मर्जी जाए वहां, सब ठीक है। ये पोल खुल गई है आपकी, कुछ नहीं है वहां ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। और अभी भी लोग बोल रहे हैं जी ये तो एजेंसियों ने करवाया होगा। कौन सी एजेंसी है भाई? जो आतंकवादी हैं, जिनके वीडियोस भी सर्कुलेट हुए हैं, जिन्होंने नाम पूछा है, टारगेट किया है, और जो बहुत सारी अभी बातें आ रही हैं, उसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये सिविलाइजेशनल वॉर है। आप कब समझोगे? इसलिए सबसे पहले कश्मीरी पंडित को कॉन्फिडेंस में लो। कश्मीरी पंडित को पता है कहां क्या है, कहां क्या दिक्कत है। आप तो उससे बात भी नहीं करते हो, आप तो पूछते तक नहीं हो। आप जम्मू कश्मीर हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में होते हैं। कब आप कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन से मिले? कब आप कश्मीरी पंडितों के कैंपों में गए पूछने के लिए कि आपके हालात हम देखें? हमारे एम्प्लॉयज वहां हैं, उनको आपने भेज दिया और डंडोरा पीट रहे हो कि 6000 लोगों को हमने बसाया, वो ड्यूटी तक नहीं जा सकते हैं। उनको बंद करके रखा है केज में, जैसे एक चिड़ियाघर में जानवरों को बंद करके रखते हैं, ऐसे हमारे लोगों को वहां बंद करके रखा हुआ है।
जो बेचारे वहां से निकले नहीं हैं, उनको ऐसे हार्ट फेल हो रहा है कि पता नहीं अभी हूं, कल होऊंगा या नहीं होऊंगा। वो बेचारे वहां से निकलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जम्मू में खाएंगे क्या? उनको कोई रोजगार नहीं है, खाने के लिए कोई नहीं है। हमने भी लेटरें आपको लिखी हैं होम मिनिस्टर साहब कि उनके लिए कम से कम रिलीफ का बंदोबस्त कर दो कश्मीर में, जो बेचारे वहां से नहीं निकले, उनको कुछ सपोर्ट दो। इसलिए मेरा जो ये अभी ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूं, मेन मेरा मकसद ये है कि जो ये हो रहा है, और कश्मीरी पंडितों को जो आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, इसको खुद ही भाग गया जी, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था, कश्मीर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छे नहीं है, तो कश्मीरी पंडित बाहर क्यों हैं? अगर वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन क्वेश्चन एक है, कश्मीरी पंडित 35 साल से घर से बाहर क्यों है, घर से बेघर क्यों है? कोई क्यों नहीं आवाज उठाता कि आप आ जाओ? जो कल शमन लेके गए थे, ऐसे ही कश्मीर के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्यों नहीं निकलते हैं अपने घरों से बाहर और बोलते नहीं जी तब तक हम मानेंगे नहीं, हम धरने पे बैठेंगे, कश्मीरी पंडित को लाओ। ये सारा माया जाल है, माया का जो पंगा हुआ कल, जो टूरिस्ट भाग रहा है वहां से, सारा उनको पता है कि कोलैप्स हो जाएंगे। उनने लोन उठाए हैं, गाड़ियां ली है, लीज पे होटल्स लिए हैं, उनको पैसा दिया हुआ है एडवांस में। जहां मैंने सुना है कि एक रात के लिए, वन नाइट स्टे के लिए 40,000 50,000 चार्ज हो रहा था। कितनी इकोनॉमी बूम हो रही थी, उनको बाकी और कोई मतलब नहीं है। उनको बोलो ना उनके बारे में प्रोटेस्ट करें, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सपोर्ट कर देना बंद करें। तो मेरा कहना यह है कि कश्मीरी पंडित की व्यथा आज आप शायद समझ पाओगे। जो ये 26 डेड बॉडीज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई, तो लोगों को लगा कि कुछ होता है। भाई हम तो भुगत भोगी हैं, हम कश्मीरी पंडितों ने ये भुगता है। तभी कौन बंदा अपने 4 मंजिल की 5 मंजिल की कोठी छोड़ के, सैकड़ों कनाल की प्रॉपर्टी छोड़ के, जमीन जायदाद सब कुछ छाड़ के, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को हिफाजत के लिए कहीं टेंट में रहने के लिए जाएगा? वो भी 50 डिग्री की तपती धूप में कौन जाएगा? लेकिन कश्मीरी पंडित डरपोक है, कश्मीरी पंडित भगोड़ा है। क्यों भागे? ये हमारे अपने हिंदू भाई हमें कहते हैं, अरे शर्म करो, शर्म करो, ये कैंडले वैंडले लेके ये नौटंकियां बंद करो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर इतनी हिम्मत है ना, पकड़ो ना, गवर्नमेंट को पकड़ो ना, और इसका परमानेंट इलाज कराओ ना। कश्मीरी पंडित चाहता है अपने घर जाना है। 35 साल से हम, भगवान राम 14 साल का ही वनवास था, हमारे 35 साल हो गए वनवास में, और अभी हम चला रहे हैं, लेकिन हमें कोई सुनता नहीं। मेरा यही कहना है अंत में सबों से हाथ जोड़कर कि कश्मीरी पंडित को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, कि कश्मीरी पंडित को जब तक आप पूछोगे नहीं, आप जितना मर्जी है पैसा फेंको कश्मीर के ऊपर, आपका सारा पानी में बहेगा। वो पैसा सारा पानी में बहेगा, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, रेडिकलाइज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कश्मीरी पंडित को अपने घरों की तरफ मोड़ो, उनको अपने घरों में पहुंचाओ। वो दूसरा मुद्दा है कि कैसे कश्मीरी पंडित कश्मीर जाएगा, वो अपनी मर्जी से जाएगा, अपने ऑनरेबल कंडीशंस पे जाएगा, विद ऑनर के साथ जाएगा, उसको पता है मुझे कैसे जाना है। मोदी सरकार, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पता है आपने बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया है आप। आज आपको पता लग गया कि क्या होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी कश्मीरी लीडरशिप के साथ मिलिए। कश्मीर के कैंपों में जो हमारे हिंदू शरणार्थी 35 साल से सड़ रहे हैं, उनका हालचाल पूछिए। तभी आप अगर कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व नहीं करोगे इन मसलों में, कश्मीर को आप, ऐसी बहुत सारी और घटनाएं हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।